हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 13, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। कवि हैं कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 13, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। आज़ाद अर्थात स्वतंत्रता, सचमुच वास्तव में। कवि हैं कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। यह प्रश्न तो हर भारतीय के मन में उठता है कि क्या वास्तव में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो 150 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी में रहा, क्या सचमुच हमें आज़ादी मिल गई। क्यों हम ऐसा कहते हैं, या कवि क्यों ऐसा कह रहे हैं कि क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। उसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं लूट, हत्या, बलात्कार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अनाचार, दुराचार। हम देखते हैं तो गरीबी, बेरोजगारी। हम देखते हैं तो टूटते हुए घर, बिखरते परिवार। हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि कुछ लोग बड़े अमीर होते चले जा रहे हैं, कुछ लोग गरीबी में भी जीने को विवश हैं। सुविधाओं का अभाव, परेशानियों से भरी हुई जिंदगी हम देख रहे हैं। तब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। इसी कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि कवि ने पद्य संबंधी क्या कुछ कहा है। गीत, यह कविता गीत में लिखी गई है। यह छंद होता है, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, वैसे गीत भी छंद है। गीत है क्या? स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है, अर्थात गा सकते हैं। अब आपको मैं मुखड़ा और अंतरा यहाँ कविता के माध्यम से दिखा दूं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सभी जगह पर यह अंतरा है और यह क्या सचमुच आजाद हुए हम। तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम। यह जो है आपका मुखड़ा है। बाकी ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक यह अंतरा कहलाता है। ध्यान रखेंगे कि अंतरे के बाद तब मुखड़े को दोहराया जाता है। अंतरा बार बार नहीं आता। आप देखेंगे हर जगह पे आपको ये मुखड़े मिलेंगे हर अंतरे के बाद में। आगे कवि क्या कहते हैं? आगे कवि कहते हैं, प्रस्तुत गीत के माध्यम से कर्नल साहब ने समाज में फैली विसंगतियों को, विसंगति अर्थात जो विविधता है, जो गलत चीजें हैं, उन पर कुठाराघात किया। कुठाराघात करना है अर्थात जैसे हम लकड़ी पर कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं, वैसे ही हमला किया है। करते हुए हमें वास्तविक आज़ादी का अर्थ समझाया है। तो इस तरह से कविता में कवि कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी ने हमें यह बताया है कि वास्तव में जिसे हम आज़ादी समझ रहे हैं वह स्वतंत्रता, वह आज़ादी नहीं है। ध्यान रखेंगे 2 मार्क का प्रश्न आपको यहाँ पे आकलन का रहेगा, अर्थात प्रश्नों के उत्तर आपको खोजने होंगे कविता से। 2 मार्क आपका होगा दूसरा प्रश्न शब्द संपदा पे, अर्थात जो आपके छोटे छोटे व्याकरण हैं, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी, विरुद्धार्थी, एक वचन, बहुवचन, वे लिंग, पुरुष, ये सभी जो हैं वे आपके शब्द संपदा में 2 मार्क के हैं। वो भी इसी पद्यांश पर आधारित होंगे और 2 मार्क आपका भावार्थ में होगा। आइए देखते हैं, एक एक भाव को समझते हैं। जश्न कहीं हो किसी भवन में, डूबी जब बस्ती क्रंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम।
जश्न, जश्न मतलब उत्सव मनाना। भवन, भवन मतलब घर। बस्ती, बस्ती यानी जो गांव होता है, इलाका, क्षेत्र। क्रंदन, क्रंदन मतलब रोना, दुख। आंधी अर्थात तेज हलचल होना। चिंतन अर्थात विचारों में। आजाद अर्थात स्वतंत्र। कभी यहाँ पर प्रश्न करते हैं, कभी डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि भले ही हमारे देश में कहीं पर भी किसी भी स्थान पर किसी के भी घर में उत्सव का आयोजन हुआ हो, लेकिन जब पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा इलाका, पूरी की पूरी बस्ती वह दुख के सागर में डूबी हो, लोग दुखी हों और कुछ एक लोगों के घरों में उत्सव या त्योहार मनाया जाता हो, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में। तब जो विचारक हैं, चिंतक हैं, ऐसे लोगों के मन में, जो समाज सुधारक हैं, जो समाज का भला चाहते हैं, जो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ऐसे लोगों के मन में विचार जागता है, विचारों की आंधी चलती है और प्रश्न खड़ा होता है उनके मन में कि क्या सचमुच हम आज़ाद हो चुके हैं? क्या वास्तव में हम आज़ाद हुए हैं? यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादातर लोग दुख में हों, ऐसे समय में अगर कोई उत्सव मना रहा है, तब हम उसे आज़ादी नहीं कह सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, अब यहाँ पे आपका संजाल बनेगा 2 मार्क का और कुल 8 विकल्प होंगे, जिसमें होगा पहले अर्थात कल और आज वर्तमान में, पूर्व में, वर्तमान में। पहले क्या था और अब क्या है? पहले भी दुख दर्द कई थे, सब कुछ पर व्यापार नहीं था। कभी कहते हैं कि पहले के लोग भी दुखी हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान समय में हर चीज जो है वो बाजारू हो गई, व्यापार हो गई, अर्थात खरीदने और बेचने जैसी बातें आ गई हैं। पहले लोग दुखी भी हुआ करते, पहले के लोगों को भी दुख था, लेकिन सब कुछ व्यापार नहीं था। तो यहाँ पर 1-2 उत्तर मिले कि कल क्या था, कल कई प्रकार के दुख से लोग दुखी थे और आज सब कुछ व्यापार हो गया है। संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था। पहले संबंधों में अपनापन होता था, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते, उनका हाल चाल लेते, उनके दुख में दुखी हुआ करते थे। परंतु आज रिश्तों में, संबंधों में बाजार आ गया है, अर्थात व्यक्ति लाभ हानि, जैसे बाजार में लाभ और हानि की चिंता करते हैं व्यापारी, उसी तरह से आज जिस व्यक्ति से हमें लाभ मिलेगा उससे हम रिश्ता रखते हैं, जिससे लाभ नहीं मिलेगा उससे हम रिश्ता नहीं रखते हैं। अब हम संबंधों को लाभ हानि देखकर निभाते हैं। तो यहाँ भी उत्तर मिला कि पहले संबंधों में अपनापन था और अब संबंध जो हैं वो बाजार हो गए हैं, अर्थात बाजार हो गए हैं। खुशबू बसती थी खेतों में, पड़ते थे सावन में झूले। आगे कवि कहते हैं कि पहले हमारे देश की खेतों की जो मिट्टी थी उसमें से सुगंध आती थी, खेत में जो फसलें लहलहाती थी उनसे खुशबू आती थी, सुगंध। लेकिन अब और साथ में ही जब श्रावण का महीना आता, सावन का महीना आता, तो पेड़ों पे झूले पड़ जाया करते थे, लोग सहज और सरल हुआ करते थे। अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हमने कागज के फूल सजा लिए हैं। कागज के फूल आप जानते हैं उनसे सुगंध नहीं आती, उनसे खुशबू नहीं आती। यह एक मुहावरा है, कागज के फूल होना अर्थात दिखावा करना। आगे कवि कहते हैं कि अब पहले जैसा था कि हमारे खेतों से खुशबू आती थी, सुगंध आती थी और पेड़ों पे सावन के महीने में झूले पड़ते थे, चारों तरफ कजरी इत्यादि गीत गाए जाते, लोक गीत गाए जाते थे। लेकिन अब
लोग दिखावट, बनावट, आडंबर, छल कपट से भरे हुए हैं। अब हमारे देश में लोगों ने आडंबर दिखाना शुरू कर दिया है और लोग उन पुराने जो गीत थे, लोकगीत थे, उन लोकगीतों को लोग भूल गए। तो यहाँ पर दोनों लाइनों को मिलाकर एक फिर से मिला। तो कल यानी पहले पहले खेतों में खुशबू होती थी और सावन के झूले पड़ते थे, और अब आडंबर बढ़ चुका है और लोग पुराने गीतों को भूल चुके हैं। और क्या है, तुलसी की चौपाई जलती जब उल्टी धुन के ईंधन में। आगे कवि कहते हैं कि पहले सभी लोगों के मन में रामचरितमानस रामायण के प्रति आदर भाव था, सम्मान की भावना थी। लेकिन हर घर में सुबह सुबह प्रातः काल में तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस की चौपाइयाँ बोली जाती थी। और आज क्या हुआ है, तो पहले तुलसी की चौपाई बोली जाती थी प्रत्येक घर में, अर्थात श्री रामचरितमानस रामायण के प्रति आदर भाव था, यह पहले था। और अब क्या है, अब तुलसी की चौपाई जलती जब उल्टी धुन के ईंधन में। कभी आगे कहते हैं कि आज के समय में, वर्तमान समय में लोग तुलसी की चौपाइयों को भूल चुके हैं, उसके प्रति उनके मन में कोई आस्था नहीं है। तुलसी की चौपाइयाँ अब किसी घर में नहीं होती हैं। अब तुलसी की चौपाइयों को उल्टी धुन अर्थात फिल्मी गीतों के आधार पर सुना जा रहा है। लोग उन चौपाइयों को फिल्मी धुनों में गाने लगे हैं। अब जो है चारों ओर फिल्मी गीतों का बोलबाला हो चुका है। लोग फिल्मी गीतों को ही केवल सुनते हैं, कहीं पर तुलसी की चौपाई नहीं सुनी जाती। तो अगला हो गया अब में। पहले क्या था, तो रामायण के प्रति आदर भाव था, और अब जो है लोग फिल्मी धुनों को सुना करते। तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उड़ता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम। कभी आगे कहते हैं, ऐसे समय में जब यह सब कुछ होता है, तब हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में विचारों की आंधी चलती है और मन में यह प्रश्न जागृत होता है, पैदा हुआ कि क्या वास्तव में आजाद हो गए हैं हम सब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी अब संजाल चल रहा है कि घर वालों की पहले परिस्थिति कैसी थी। माना अनपढ़ थे बाबूजी, माँ थी उपवासों की मारी। कवि कहते हैं कि हमारे जो पिताजी होते थे वे निरक्षर होते थे, वे पढ़े लिखे नहीं होते थे। और पहले के लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, और हमारे पिताजी भी अशिक्षित अनपढ़ होते थे, निरक्षर होते थे। माँ भगवान के व्रत और उपवास ही किया करती थी, उसी में वो व्यस्त रहती थी। भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी। लाचारी मतलब व्यवस्था। भाई और भाभी ये दोनों मजबूर हुआ करते थे, विवश हुआ करते थे घर परिवार में रह कर के लोगों की देखभाल करने के लिए। भाई विवश होकर, भाभी विवश होकर के अपने से छोटों की देखभाल अपने बच्चों जैसा करती थी। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना घर वालों की स्थिति, तो यहाँ पे पहले में आएगा, पहले बॉक्स में पिताजी अनपढ़ हुआ करते थे, माँ उपवास व्रत रखा करती थी, भाई की अपनी मजबूरी होती थी, विवशता होती थी, भाभी की अपनी लाचारी होती थी। आगे बढ़ते हैं। सज्जा के सामान नहीं थे, होड़ नहीं थी दिखलाने की। पहले के समय में, पूर्व समय में, सज्जा मतलब श्रृंगार सजावट के, और होड़ मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन, स्पर्धा। पहले के समय में लोग बड़े सरल हृदय होते थे, लोग बड़े ही आसान रूप में होते थे, सरल भाव के होते थे। पहले कभी कहते हैं आज़ादी के पूर्व लोगों को अपने घरों को सजाने संवारने के लिए सामान नहीं होते थे। कोई भी अपने घरों को जैसा ही वैसा ही रखता था, उसको सजावट या सजाने के लिए सामान इत्यादि के पीछे नहीं भागते थे।
होड़ नहीं थी दिखलाने की, और साथ में ही लोगों में प्रदर्शन की, दिखावे की भावना नहीं थी। लोगों को के भीतर यह स्पर्धा नहीं थी कि यह खरीद लाएं वह खरीद लाएं। सब कुछ खोने में खुशियां थी, चाह नहीं ज्यादा पाने की। हाँ, यहाँ पे पहले के समय में लोग किसी को कुछ दे देते थे, किसी की कोई मदद कर देते थे, तो वहाँ पे उन्हें खुशी प्राप्त होती थी। उन्हें उतना ही चाहिए होता है कि जितना उनका घर परिवार चले। कि जैसे कहा भी गया है कि रहीमन उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पहले के लोगों के मन में ज़्यादा पाने की इच्छा या लालसा नहीं थी। तब टूटा घर लगता था, अब सूनापन है आंगन में। उस समय आज़ादी के पूर्व लोग खोकर भी खुश हुआ करते थे और अधिक पाने की इच्छा नहीं होती थी। लोगों के घर टूटे हुए रहा करते थे, लोगों के घर टूटे हुए रहते थे, लेकिन लोग एकजुट रहा करते थे, एक साथ रहा करते थे और उसी से परिवार में खुशियां रहती थी। और अब सूनापन है आंगन में। अब बड़े बड़े लोगों के पास घर हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उन घरों में सूनापन छाया है, अर्थात पहले जैसी चहल पहल नहीं दिखाई पड़ती है। तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम। कवि कहते हैं कि ऐसा दृश्य देखने के बाद, आज़ादी के पहले जो दृश्य था उसके विपरीत अब जब हम देखते हैं, तब हम विचारकों के मन में यह विचार पैदा हुआ कि क्या वास्तव में हम आज़ाद हो चुके हैं। अब आगे कवि महत्वपूर्ण यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कविता लिखी कि वास्तव में आज़ादी का अर्थ क्या होता है और आज़ादी क्या नहीं है। दोनों का उत्तर कवि दे रहे हैं। यहाँ पे कवि ने बताया है कि हम आज़ादी किसे नहीं कहें। आज़ादी का अर्थ नहीं है केवल सत्ता का परिवर्तन, सत्ता अर्थात शासन, परिवर्तन, बदलाव। कभी कहते हैं कि लोग यह मानते हैं कि 5 साल बाद दूसरी सरकार चुन लिया हमने तो हम आज़ाद हो गए। कभी कहते हैं कि केवल शासन में बदलाव होने को ही हम आज़ादी नहीं कहते हैं। यहाँ पे आपका संजाल चल रहा है, 2 मार्क का 4 उत्तर उसके हैं। तो पहला मिला कि कवि के अनुसार आज़ादी का अर्थ यह नहीं है, तो वह हुआ सत्ता का परिवर्तन। आज़ादी का अर्थ नहीं है चंद चुने मोरों का नर्तन। चंद मतलब थोड़े से, चुने मोरों का नर्तन अर्थात चुने हुए, जिनका हमने चुनाव किया है। मोरों का नर्तन यह एक कहावत है, मुहावरा है। अर्थात मोर आप जानते हैं, जिसे आप मोर कहते, मोर जानते हैं, जो बरसात के मौसम में जंगलों में नाचता है जी। तो उसका नर्तन मतलब नृत्य बहुत ही सुंदर होता है। कभी आगे कहते हैं कि जैसे मोर नाच नाच करके लोगों को आकर्षित करता है, वैसे आज़ादी का यह अर्थ नहीं है कि हमने जिन नेताओं को चुना हुआ है वो लोग मौज मस्ती में रहें, आनंद में रहें। मोरों का नर्तन करना अर्थात मौज मस्ती करना, आनंद लेना। तो दूसरा बॉक्स हमारा भर गया। आज़ादी का यह अर्थ नहीं है, वह हुआ चंद चुने हुए लोगों की मौज मस्ती। आज़ादी का अर्थ नहीं है सबका उच्छृंखल हो जाना। उच्छृंखल होना अर्थात उदंड हो जाना, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँगा मैं वही करूँगा, जो मेरी इच्छा है मैं वही करूँगा। कभी वही कहते हैं कि आज़ादी का यह भी अर्थ नहीं है कि लोग जो चाहें वह करें, अपने मन के मुताबिक चलने लग जाएं। आज हम देखते हैं कोई किसी को कुछ भी कह देता है, कर देता है, कहता है कि स्वतंत्रता है, आज़ादी हमें यह करने की वह करने की। कभी वही कहते हैं कि तीसरा उत्तर हमारा मिला कि आज़ादी का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि लोग अपने मन के मुताबिक चलने लगे, उच्छृंखल हो जाएं। उच्छृंखल हो जाना अर्थात मन के मुताबिक चलना। ऊंची कुर्सी के आगे जब न्याय रेंगता अभिनंदन में। अभिनंदन
का अर्थ होता है कि किसी की झूठ प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, रेंगना अर्थात धीरे धीरे चलना। आगे कवि कहते हैं कि आज़ादी का यह भी अर्थ नहीं होता है कि जो ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं अर्थात न्याय व्यवस्था जिनके जिम्मे है, न्याय व्यवस्था जिनके जिम्मे है, ऐसे न्याय व्यवस्था को चलाने वाले लोग जो हैं उनके आगे जो न्याय है, जो सच्चाई है, वह झुक जाए, वह उनकी प्रशंसा में धीरे धीरे चले। अर्थात जब कोई बड़ा आदमी हो तो उसके सामने जो न्यायाधीश हैं, बड़े लोग हैं, वे उसके पक्ष में फैसला करें और न्याय जो है गरीब आदमी को धीरे धीरे मिले। कभी यहाँ पे कहते हैं कि ऊंची कुर्सी के आगे जब न्याय रेंगता अभिनंदन में, देश की न्याय व्यवस्था अगर सत्ता के आगे, शासन के आगे, बड़े लोगों की आगे उनकी प्रशंसा में झुक जाती है, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। तब कभी कहते हैं कि मन में यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या सचमुच हमें वास्तविक आज़ादी मिल गई है। अब यहाँ पर कभी वास्तविक आज़ादी क्या है उसका उत्तर दे रहे हैं कि वास्तव में आज़ादी, स्वतंत्रता किसे कहते हैं। आज़ादी है खुली हवा के झोंकों का सबको छू जाना। झोंके अर्थात हवा का लगना। कभी कहते हैं कि आज़ादी प्राप्त होने का अर्थ होता है कि जैसे हवा बहती है तो वह सभी लोगों को, चाहे अमीर है, गरीब है, ऊंच है, नीच है, छोटा है, बड़ा है, वह यह भेदभाव नहीं करती है, बल्कि हवा जब बहती है तो सभी को आनंद दे जाती है। उसी प्रकार से आज़ादी का मतलब है कि सभी लोगों को एक समान अधिकार देना। तो पहला उत्तर मिल गया कि आज़ादी का अर्थ क्या है। आज़ादी का अर्थ यह है कि परिवर्तन का प्रभाव सभी के ऊपर हो। आज़ादी का अर्थ यह है कि जो बदलाव आया है उसका प्रभाव सभी के ऊपर हो। आज़ादी है ओस सरीखी नर्म पत्तियों पर चू जाना। ओस शबनम आप जिसे कहते हैं, रात के समय जो आकाश से गिरती, सरीखी मतलब समान, नर्म मुलायम कोमल, चूना आप जानते हैं धीरे धीरे टपकना। आगे कवि कहते हैं कि आज़ादी है ओस सरीखी नर्म पत्तियों पर चू जाना। जिस तरह से रात के समय में जब आकाश से ओस की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो पेड़ की जितनी भी पत्तियां हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, सभी के ऊपर वे गिरती हैं, बराबर रूप से गिरती हैं, भेदभाव नहीं करती हैं। उसी तरह से जिस प्रकार से ओस की बूंदें नर्म पत्तियों तक, छोटी पत्तियों तक भी पहुंचती हैं, उस पर भी चूती हैं, उसी प्रकार आज़ादी प्राप्त होने वाला, आज़ादी से प्राप्त जो सुख है वह सभी को मिलना चाहिए। समाज का चाहे गरीब है, कमजोर है, अमीर है, आज़ादी का लाभ, सुख समाज के कमजोर, ताकतवर सभी वर्ग को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें यह मिला कि आज़ादी का अर्थ क्या है। आज़ादी का यह अर्थ है, पहला कि जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन की हवा है, उसका प्रभाव सब पर पड़े। दूसरा, ओस की बूंदों की तरह नर्म पत्तियों तक पहुंचे, अर्थात गरीब अमीर तक भी पहुंचे। आगे देखते हैं आज़ादी का क्या अर्थ है। आज़ादी है इंद्रधनुष के रंगों का मिलजुल कर चल रहना। कभी कहते हैं कि जैसे आकाश में वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, इंद्रधनुष के सातों रंग एक दूसरे से मिले होते हैं, उसी तरह से आज़ादी का यह अर्थ होता है कि जैसे इंद्रधनुष के सातों रंग मिले हैं, वैसे हमारे देश में चाहे किसी धर्म का, जात का, वर्ग का, संप्रदाय का, क्षेत्र का, भाषा का व्यक्ति है, अमीर है, गरीब है, ऊंच है, नीच है, सभी लोग मिलजुल के रहे, एकता में रहे, प्रेम से रहे। यह तीसरा उत्तर हुआ आज़ादी का अर्थ कि सभी लोग मिलजुल कर रहे। आज़ादी है निर्जनी सा सबके हित की खातिर बहना। निर्जनी अर्थात झरना या नदी, सा मतलब के समान, हित अर्थात भलाई, लाभ के लिए, खातिर अर्थात के लिए,
कभी कहते हैं आज़ादी तो झरने के समान है, नदी के समान है। जैसे नदी या झरना जब बहते हैं तो उसका पानी पी करके हाँ कोई भी व्यक्ति अपनी प्यास बुझाता है, नदी या नहीं पूछती, अमीर हो गरीब हो छोटा हो बड़ा हो। कहा भी गया है, वृक्ष कबौ नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। जैसे नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती हैं, पेड़ अपनी छाया का उपयोग खुद के लिए नहीं करते, अपना फल खुद नहीं खाते हैं, वैसे ही आज़ादी भी है। वह जैसे नदी का पानी है, वह सबकी प्यास बुझाती, सबके हित के लिए भलाई के लिए बहती है, वैसे ही हमारी आज़ादी है। उससे देश में जो विकास हो रहा है उस विकास का लाभ सभी को मिलना चाहिए। तो अगले बॉक्स में हमें मिला कि आज़ादी का अर्थ क्या है। आज़ादी का अर्थ है कि विकास का लाभ सभी को मिले। आज़ादी जब परिभाषित हो बदती सत्ता के बंधन में, परिभाषित में इत प्रत्यय लगा है। परिभाषित अर्थात व्याख्या, अर्थ, सत्ता मतलब शासन। आगे कवि कहते हैं कि जब सत्ता का शिकंजा कस जाता है, अर्थात सत्ता का बंधन वह लोगों की स्वतंत्रता पर जब बंध जाता है, और कहा जाता है कि जो शासन में है, जो हमारे ऊंचे पदों पे हैं, उनकी आव भगत करना ही यही आज़ादी है। तब कवि कहते हैं, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता कै मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। कवि कहते हैं कि जब आज़ादी का अर्थ यह समझा जाता है कि जो लोग कुछ लोग मिलकर सरकार बना लें, सत्ता चलाएं, देश चलाएं, और गरीब लोग, छोटे लोग उनकी आवभगत करते रहें, उनके स्वागत में हाथ जोड़े रहें, तब ऐसे समय में मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। यहाँ पर आपका यह पाठ खत्म होता है। आशा है यह पाठ आप सभी को पसंद आएगा। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।